स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल CBSE ATC क्लासेस पे। आज की वीडियो में मेंटल मैथ क्लास 7th के क्वेश्चन करने वाले चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा इंटीजर है उस चैप्टर के। इससे पिछली वीडियोस में हमने इससे पहले 2 वीडियो करी, उसके अंदर हमने पहले वीडियो में हमने 15 वीडियो और दूसरी वीडियो में हमने अगले 15, टोटल 30 क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। आपको चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी क्लास 7th मेंटल मैथ के नाम से, उसमें आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 30 से आगे 31 से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 30 क्वेश्चन को अगर हम पढ़े तो 30 क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है, इफ़ 2401 इज़ डिवाइडेड बाय -49 देन फाइंड द क्वेश्चन। अगर हम 2401 को डिवाइड कर दें -49 से तो हमारे को क्वेश्चन क्या मिलेगा। ठीक है, 31st क्वेश्चन है हमारा 2401 है, 2401 और इसको हमें डिवाइड करना है -49 से। ठीक है, तो डिवाइड करना शुरू करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए 2401 है ना, 2401 को मैंने ब्रैकेट में डाल लिया। मैं अभी सिर्फ 49 लिख रहा हूँ क्योंकि बाद में माइनस का साइन लगा देना, या प्लस या माइनस है तो माइनस का साइन आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको हम करना शुरू करते हैं। 49 है, 54 से तो 200 होता है, 55 से 250 होता है। अगर 49 को देखूँ तो 49 से ये 4 या फिर 5 पे जाना चाहिए। 4 9 से 36 होता है, लास्ट वाला छोटा आ रहा है, और 9 5 से 45 बड़ा हो जाना चाहिए, बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम पहले बार 4 पे ट्राई करते हैं। 4 पे अगर मैं जाऊँगा, 4 9 से 36 का 6 कैरी आएगा 3, 4 4 से 16 17 18 और 19 यार। अगर इसमें मैं 5 पे करके देख लेता हूँ एक बारी पहले रफ में। 49 5 से क्या होता है, 9 5 से 45 का 5 कैरी गया 4, 5 4 से 20 24, 245 बड़ा हो रहा है, इसलिए हम 4 पे ही रखेंगे। 4 पे गए, माइनस करते हैं इसमें। 10 में से 6 गया तो 4, 3 13 में से 9 गया तो 3 और 1 4, 44 बचा, इसको उतारा हमने तो 441 हो गया। ठीक है, इसके बाद 10 जब पे तो 490 होगा। सीधी बात है, 9 पे एक बार ट्राई करना चाहिए। 9 पे ट्राई करते हैं तो 10 पे तो बड़ा ही आ रहा है। 9 पे जाएंगे, 9 9 जा 81 का 1 कैरी आएगा हमारे पास 8, 9 4 जा 36 और 8 हमारा होता है 44, तो 49 हमारा आ गया क्वेश्चन। अब ये हमारा तब आज अपने प्लस का 49 रख रखा है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 49 है, तो हमारा क्वेश्चन आएगा माइनस का 49। आई होप आपको अब क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने 32 क्वेश्चन पे। 32 क्वेश्चन देखते हैं 32 क्वेश्चन में से क्या क्या रखा है। तो 32 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अ ग्रुप ऑफ हाइकर इज डिसेंडिंग द माउंटेन एट अ रेट ऑफ 600 फीट पर आवर। वट इज़ द चेंज इन एलिवेशन ऑफ द हाइकर आफ्टर 6 आवर्स। क्या रखा, हाइकर्स उनको बोलते हैं जो पहाड़ पे चढ़ते हैं। ठीक है, क्या रखा, जो पहाड़ पे चढ़ने वाले लोग हैं ना, उन्होंने वो हर घंटे 600 फीट को पीछे छोड़ रहे हैं। जब 600 फीट की चढ़ाई वो 1 घंटे में कर पा रहे हैं, तो 6 घंटे के बाद क्या चेंज आएगा, मतलब कितना वो आगे जा चुके होंगे। देखिए 32nd क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 32 क्वेश्चन करते हैं इस पर। 32 क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 घंटे में कितना चढ़ रहे हैं वो, 600 फीट। ठीक है, अब हमसे बोला है कि 6 घंटे में कितना चढ़ेंगे भैया, ये बताइए। अब 6 घंटे का पूछा है कोई, अगर आप 1 घंटे में 10 पेज राइटिंग कर पा रहे हैं और 6 घंटे का निकालना होगा तो आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 600 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 0 6 0 0 6 6 जा 36, तो कुल मिला के हमारा 36 फीट इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 36 फीट वो हाइकर्स जो होंगे वो पीछे छोड़ के आगे जा चुके होंगे। अब चलते हैं अपने 33 क्वेश्चन पर। 33 क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या क्या रखा है। 33 क्वेश्चन में क्या रखा, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़े पे लिखना है। ये सारी डिजिट है, पहले डिजिट उतार लेते हैं। पहले है माइनस का 2, देन माइनस का 9, देन 7, माइनस का 6, 5 0 और 3। देखिए इसमें कुछ बच्चे गलत कर सकते हैं, कुछ बच्चे, अगर आपका वो बेसिक क्लियर होगा तो आपको पता है कि माइनस का 9 सबसे छोटा है, और नहीं तो बच्चे कहेंगे भैया यहाँ तो माइनस का 2 है तो माइनस का 2 सबसे छोटा होगा। अब ये कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं एक बार नंबर लाइन की सहायता से, मान लो ये मेरा नंबर लाइन बनाया मैंने। ठीक है, ये है मेरा 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड इस प्रकार ही आगे जा रहा होगा। इधर भी बना देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ये जो नंबर लाइन बना रहा हूँ सिर्फ आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ, उसको बनाने कोई नीड नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हमसे ऐसा कहीं नहीं कर रखा है कि नंबर लाइन बना के करके दिखाना है। अब देखिए 0 है,
इधर 1 to 5 तक है। ये मेरे दो हाथ हैं, एक मेरा राइट हैंड है, एक मेरा लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट में जो है वो छोटे होते हैं, कैसे? क्योंकि देखो 1 छोटा है, 2 बड़ा है, राइट वाला बड़ा है, लेफ्ट वाला छोटा है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो एक माइनस का 9 है यहाँ पे, माइनस का 9, माइनस का 2 भी आ रहा है, माइनस का 2 को डिनोट कर लिया, 7 आ रहा है, 7। फिर माइनस का 6 भी है, माइनस का 6, देन 5 भी आ रहा था, 5 0 आ रहा है, और माइनस का 3 आ रहा है। इस प्रकार अगर आप रफ में कर लेते हैं तो इसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। आपको समझाने के लिए क्या है, बाकी अगर आपको समझ में आ रखा, आपकी बेसिक पहले से क्लियर है, क्लास 6 में अगर आपने नंबर लाइन वाले चैप्टर्स को अच्छे से कर रखा है तो आप इजीली कर लेंगे। अब सबसे छोटा हमारा माइनस का 9 है, फिर माइनस का 6 है, देन माइनस का 3 है, फिर माइनस का 2 एंड देन 0 एंड आफ्टर 5 और 7। कुछ इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको 33 क्वेश्चन अब क्लियर होगा। अब हम चलते हैं 34th क्वेश्चन को। 34th क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या कह रखा है। 34th क्वेश्चन जो है हमारा, 34th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 510 माइनस, फिर ब्रैकेट है, फिर 207 माइनस 90 माइनस 80 प्लस 70। 80 और 70 पे बार लगा के दे रखा है। ठीक है, ठीक है। 510 माइनस ब्रैकेट 270 माइनस ब्रैकेट में 90 माइनस 80 प्लस 70 एंड इसके ऊपर हमें बार लगा रखा है और ये फिर ऐसे क्लोज हो रहा है। देखिए, जिस भी क्वेश्चन में आपको इस प्रकार का बार मिल जाए ना, सिंप्लीफिकेशन वाले टाइप का क्वेश्चन है। वैसे तो ये सिंप्लीफिकेशन में भी आ सकता है ये, बाकी आपका इंटीजर इसलिए है क्योंकि नेगेटिव वगैरह भी आप सीख रहे हैं, बाकी सिंप्लीफिकेशन में भी आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। तो जहाँ कहीं भी बार आ जाना, सबसे पहले आप बार को सॉल्व करना है। बार का मतलब सिर्फ यही दे रखा है यहाँ पे कि सबसे पहले आप बार को सॉल्व कीजिए, बाकी चीज़ें एज इट इज़ उतरेंगी। 510 माइनस ब्रैकेट 270 माइनस ब्रैकेट 90 एंड माइनस। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, 80 और 70 का प्लस करते हैं तो 70 70 140 और 150 हो जाएगा। ये हमारा छोटा ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। अब हमें इस ब्रैकेट को क्लियर करना है, फिर बाहर के और हम देखेंगे। 510 माइनस 270 अभी हमारा एज इट इज़ है, माइनस का साइन भी ऐसी है अभी। 90 में से जब हम 150 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 60। अब हमारा अंदर वाला ब्रैकेट क्लियर। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 510 माइनस में 270 है ब्रैकेट के अंदर, और माइनस माइनस प्लस का 60 हो जाएगा, और 510 है और इसमें से माइनस करना है अब हमारे को 270 में जब हम 60 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 330। अब 510 में से 330 को माइनस कर लेते हैं रफ में। 510 है और यहाँ हमारा 330 दे रखा था। 0 में से 0 गया 0, 11 में से 3 जाएगा तो 7 और 1 8 आ जाएगा यहाँ पर, 4 में से 3 जाएगा तो 1। तो हमारा आंसर आ गया इसका 180। 34th क्वेश्चन इसी के साथ हमारा खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने 35th क्वेश्चन की ओर। 35th क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या दे रखा है। 35th क्वेश्चन में हमें कह रहा है, एक सेकेंड, 35th क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 35th क्वेश्चन में हमसे दे रखा है 33 हो गया, 34 हो गया। 35th क्वेश्चन दे रहा है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -3 बिकम 0। उस इंटीजर की खोज कीजिए जिसको जब हम माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 0 है। मतलब कि यहाँ पे हम क्या लिखें कि मल्टीप्लाई करते ही 0 है। तो इसका सिंपल सा जवाब है, किसी भी अंक को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा इसका 0 ही होगा। अब 36 देख लेते हैं। 36 में क्या कह रहा है। 36 में कह रखा है अ मैन ड्राइव इस कार एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमें दे रखी है, स्पीड LED स्पीड हमें दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। एक जो हमारा इंसान है अपनी गाड़ी को चला रहा है, कार चला रहा है, गाड़ी कार, हाँ कार दे रखा है, कार चला रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 160 किलोमीटर। डिस्टेंस हमें दे रखा है 160 किलोमीटर। हमसे पूछा है भैया 160 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अगर आपने अपने साइंस की बुक का चैप्टर पढ़ा हो मोशन एंड टाइम, तो आपने उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम ये आपकी क्लास 7th वाली बुक में भी है मोशन एंड टाइम में, और इसके अलावा आपने बचपन में 5th 6th में भी इसको करा होगा। डिस्टेंस का, स्पीड एंड डिस्टेंस का रिलेशन आपने पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा तो ये फॉर्मूला होता है स्पीड निकालने के लिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी को आगे पीछे हम करके तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं अगर दो चीज़ें हमें गिवन होती है तो। अब यहाँ पे हमें स्पीड दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमें दे रखा है 160 किलोमीटर, और हमसे टाइम पूछा गया है। ठीक है, अब हम इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे। ऐसा हम कर सकते हैं, डिवाइड वाला इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये नॉर्मल इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारा जो टाइम हो जाएगा वो हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 160 किलोमीटर है डिस्टेंस, और अपॉन में आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति
घंटे की रफ्तार से हमारी गाड़ी चल रही थी, ठीक है। अब 40 से आप 160 करोगे तो आपका आएगा 4 किलोमीटर, से किलोमीटर हटा दिया बचा 4 और नीचे का बचा आवर, तो हमारे गाड़ी को टाइम लगेगा 4 आवर का, ठीक है। 36 क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। 37 क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्वेश्चन हमसे क्या कह रखा है। इन अ टेस्ट +6 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको मिलते हैं प्लस के 6 मार्क्स, एंड -3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और अगर आप गलत करते हैं क्वेश्चन को तो आपको कितने मिल रहे हैं, माइनस के 3 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है भैया। एंड 0 मार्क्स फॉर नॉन अटैम्प्टेड। अगर आपने क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं करा तो आपको 0 मार्क्स मिल रहे हैं। अब आ जाते हैं रमेश भैया पे। रमेश भैया का दे रखा है हमें, उसने 5 सही करे हैं, 8 गलत करे हैं 15 क्वेश्चन में से। अच्छा, टोटल क्वेश्चन तो हमारे 15 थे। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, ठीक है। करेक्ट उसने करे हैं CORRECT, करेक्ट उसने करे थे हमारे कितने, 5 क्वेश्चन उसने करेक्ट करे थे। और इनकरेक्ट कितने करे हैं, INCORRECT। इनकरेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनकरेक्ट उसने करे हैं 8 क्वेश्चन को। और टोटल क्वेश्चन थे 15, तो अनअटेम्प्ट कितने होंगे, नॉट अटैम्प्टेड या फिर नॉट अटैम्प्टेड। टोटल 15 क्वेश्चन थे ना। 15 में से अगर हम माइनस कर दें 5 + 8 को तो हमारा आएगा 15 - 13, तो हमारा ये आ जाएगा 2। मतलब कि उसने 2 क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, ठीक है। कुछ इस प्रकार की कहानी बन गई हमारी। 5 सही 8 गलत और 2 करे ही नहीं, ठीक है। अब करेक्ट क्वेश्चन के हमें दे रखे थे, करेक्ट क्वेश्चन पे 6 नंबर मिलेंगे भैया प्लस के, तो करेक्ट वाले का हमारा हो जाएगा 5 × 6। और इनकरेक्ट वाले की हम बात करें तो इनकरेक्ट में हमें दे रखे थे, इनकरेक्ट करने पे मिल रहे हैं माइनस के 3, तो 8 × में माइनस का 3 आ गया, और ना करने के 0 मिल रहे थे। तो 5 × 6 करेंगे तो हमारा आ गया 30, और 8 को अगर हमने -3 से मल्टीप्लाई करा तो 8 से 24, माइनस का 24, और ये हमारा 0। अब इन तीनों को हमें प्लस करना होगा फाइनल मार्क्स के लिए। इसको ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में और इसको ब्रैकेट में डाला, यहाँ लगाया प्लस का साइन, यहाँ भी लगा दिया हमने प्लस का साइन। फिर हमें पता चलेगा एग्जैक्ट उसका स्कोर कितना बन रहा है। 30 का 30 रहेगा, प्लस माइनस का 24, 0 लिखो ना लिखो एक बराबर है। 30 में से 24 गए तो उसके आए 6 नंबर। रमेश तो बहुत बेकार है, आप बताओ आपके कितने आते हैं पेपर में। 37 तो हो गया हमारा। अब 38 क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्वेश्चन हमसे क्या कह रखा है। 38 में क्वेश्चन कह रखा है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -13 इज 351। 38 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ये देखिए 38 क्वेश्चन में हमसे कुछ इस प्रकार से कह रखा है कि -13 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा रिजल्टेंट माइनस का 351 है। अभी हमें पता नहीं है क्या है, मल्टीप्लाई में है ये, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो -351 डिवाइडेड बाय माइनस का 13, माइनस से माइनस कट गया। अब 351 को हम 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 351 को जब हम 13 से करेंगे, 13 × 2 = 26 पे गया पहले, तो माइनस करा तो 5 उधर 9 इधर 91 आ गया, और 13 7 जा 91 होता है, 13 7 जा 91, तो ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 27 वो इंटीजर है जिससे हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको फ्रेम में विजिबल होगा। फिर हम चलते हैं अपने 39 क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 39 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सारा मॉनिटर अ स्नेल इन हर एक्वेरियम। एक्वेरियम बोलते हैं जिसमें मछली वगैरह घर में रखते हैं, पानी का सिस्टम सा होता है उसमें रखते हैं, ठीक है। वो नोटिस करते हैं कि पहले तो वो 1 इंच ऊपर गया। अच्छा एक सेकेंड, इसको प्रैक्टिकली लिख के करते हैं। 39 में देखा तो पहले तो वो प्लस हुआ है 1 इंच, ठीक है भैया। अ फ्यू आवर्स लेटर इट क्वाल्स अनदर 2 इंच। 2 घंटे के बाद देखा तो 2 इंच और ऊपर चला गया, तो फिर 2 इंच ऊपर चला गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भैया, उसमें लेटर इट क्वालर्ड 4 इंचेस डाउन द ग्लास। इन दोनों में तो अप जा रहा था तो ऊपर के लिए हमने प्लस लगा, अब डाउन चला गया तो माइनस का 4 हो गया। कुछ ये कहानी हो रही स्नेल के साथ। हाउ फार स्नेल फ्रॉम वेयर इज स्टार्टेड, जहाँ से उसने शुरू करा था वहाँ से अब वो कहाँ पे है, ठीक है भैया। पहले 1 बढ़ा था, फिर 2 बढ़ा, तो टोटल मिला के 3 इंच ऊपर चला गया। जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरा यह है एक्वेरियम, पहले 1 घंटे में प्लस का 1 हुआ, दूसरे में 2 बारी प्लस हो गया, ठीक है। और तीसरे में उसने 4 कदम नीचे छलांग मारी, माइनस 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 माइनस। तो हमारा एक्वेरियम तो यहाँ था, एक्वेरियम से 1 इंच नीचे आ गया ना, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 1 इंच डाउन।
इसको आप ऐसे भी कर सकते हो +1 +2 -4 क्या आएगा 3 -4 करा तो हमारा -1 आ गया। ठीक, 1 इंच हमारा ये डाउन गया है, आपको स्क्रीन पे विजुअल होगा। 39 के बाद हम 40 क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर। पहले 5 जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका हमें प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा गया है। तो 40 क्वेश्चन के जो पहले 5 पॉजिटिव इंटीजर होंगे हमारे 1 2 3 4 और 5 होंगे। अब इनका हमें प्रोडक्ट निकालना है 1 × 2 × 3 × 4 × 5। अब इनका प्रोडक्ट निकालना है 2 1 × 2 एंड 3 2 6 6 हो गया, 5 4 20 20 × 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 120। 40 हो गया। 41 पे चलते हैं। 41 में देखते हैं 41 में क्या दे रखा है। 41 क्वेश्चन में क्या रखा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -125। देखिए इसको उतार लेते हैं पहले हम। माइनस का 125 है, प्लस में दे रखा है माइनस का 50 और हमारे को इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए कहा गया है। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स थोड़ा सा नया टॉपिक है, आपको समझा देता हूँ मैं एक बारी। मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स जो होता है हम आमतौर पे अपने फ्रैक्शंस का निकालते हैं। अगर हमारा फ्रैक्शन a/b होता है ना तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं तो हम उसको b/a में लिख देते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं। तो माइनस का 125 है, प्लस माइनस का 50 हो जाएगा। माइनस प्लस होता है, माइनस का 175 आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 होगा, तो ये हमारा a/b की वैल्यू हो गई। अगर इसका हम b/a निकालेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो हमारा हो जाएगा माइनस का 1/175। ये था आपका 41 क्वेश्चन। एक बार आप स्क्रीन पर देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 को देखते हैं 42 में हमसे क्या कह रखा है। 42 में हमसे कह रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ -20 प्लस फिर -8 डिवाइडेड बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं अच्छे से। माइनस ब्रैकेट के अंदर 20 प्लस में फिर -8 डिवाइडेड बाय -2 मल्टीप्लाइड में 3। कुछ इस प्रकार का दे रखा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बोर्ड मास का नियम के, तो सबसे पहले हम डिवाइड कर लेंगे इसको इन प्रकार के क्वेश्चनों में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं डिवाइड देखूँ तो -8 को -2 से करूँगा तो मेरा ओनली प्लस का 4 बच रहा है, तो मैं प्लस का 4 डायरेक्ट लिख देता हूँ। -20 हो जाएगा, प्लस का 4 मल्टीप्लाई में आ गया 3। -20 ऐसी है, 4 3 जा 12। माइनस के 20 को प्लस का 12 मिला है तो हमारा आंसर आ जाएगा -8। आई होप आपको 42 क्वेश्चन भी अब क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 में देखते हैं हमसे क्या दे रखा है। 43 क्वेश्चन को देखते हैं। 43 क्वेश्चन में क्या रखा है, अ एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन शाफ्ट एट अ रेट ऑफ 7 मीटर पर मिनट। 7 मीटर पर मिनट। इफ डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 5 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच -205 मीटर। देखो मुझे क्या रखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी वो है एलिवेटर मशीन। ठीक है, हमसे कह दिया 5 मीटर ऊंचाई पे है, अभी 5 मीटर ऊंचाई पे भी हमारा एलिवेटर रखा हुआ है। यहाँ पे रखा हुआ है एलिवेटर, क्या रखा है -205। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल इतना खींच दिया मैंने, -205 तक जाने में कितना टाइम लेगा अगर वो 7 मीटर पर मिनट की रफ्तार से काम कर रहा है। तो कुल मिला के उसको अभी वो कितना गड्ढा करना है, 205 यहाँ और 5 यहाँ का, तो कुल मिला के -210 मीटर गड्ढा करना है उसको। ये आपको क्लियर है। टोटल डिस्टेंस जो उसको करना है टोटल वो इतना होगा। अब 7 मीटर 1 मिनट में कर रहा है तो -210 कितने मिनट में करेगा, हमसे ये पूछा है। तो हम इसको कर देंगे, तो हम इसको सिंपली डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और ये माइनस लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस इसलिए लगा के दे रखा है ताकि हमें ये आइडिया रहे कि हम नीचे की ओर जा रहे थे। ठीक है, अब 210 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 से अगर मैंने डिवाइड करा 7 3 जा 21, 0 का 0 लगा दिया 30 आया। तो कुल मिला के भैया हमारा जो एलिवेटर है वो 30 मिनट का टाइम लेगा नीचे तक जाने में। ये अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा समझा देता हूँ आपको। थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दे रखा है, कह रखा है कि हमारा जो एलिवेटर मशीन है जो है वो 7 मीटर पर मिनट की रफ्तार से अंदर गड्ढा करते हुए जा रहा है। हमें कह दिया ज़मीन से 5 मीटर ऊपर हमारी मशीन रखी हुई है और हमें ज़मीन के अंदर 205 मीटर तक जाना है। तो कुल मिला के हमें 210 मीटर तक की खुदाई करनी होगी, क्योंकि इन दोनों को प्लस करा तो 210 आए, क्योंकि 5 मीटर तो ये भी खोदना पड़ेगा ना, ज़मीन से 5 मीटर ऊपर है ना, 5 मीटर तो वो भी उसको हटाना पड़ेगा नीचे जाने के लिए, और 205 मीटर नीचे। कुल मिला के हमारे को 210 मीटर जाना था, फिर मैं 7 से डिवाइड कर तो 30 आया और मिनट में देर कर इसलिए हमने मिनट लगा दिया। ठीक है, अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 44 को। क्वेश्चन नंबर 44 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन 44 में हमें दे रखा है बच्चा
द सम ऑफ टू इंटीजर इज इतना, इफ वन ऑफ देम इज दिस फाइंड द अदर इंटीजर। ये रखा है दो इंटीजर है दिस एंड दिस, इन दोनों का सम करा, रिजल्ट हमारा आया है 599। एक इंटीजर हमें बता दिया माइनस का 1500 है, तो बताओ भैया दूसरा इंटीजर क्या होगा। अब ये प्लस का है उधर जा, ये माइनस का है, माइनस का 1500 है ना, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 599 प्लस में 1500, 1500 और 500 हो जाएगा हमारा 2099 आ जाएगा आंसर 2099, क्योंकि अगर यहाँ पे 2099 होता तभी 1500 माइनस होने के बाद 599 बचता। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 की, और क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 45 हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ -125 - 200 डिवाइडेड बाई 8 + 5 × 25। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 45th क्वेश्चन यहीं उतारता हूँ मैं पहले। क्वेश्चन 45 में दे रखा है 125 - 200 डिवाइडेड बाई 8 प्लस में है 5 मल्टीप्लाई में है 25। ये ऊपर वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ ख़त्म हो चुका था। ठीक है, अब सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। 200 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, 200 को 8 से डिवाइड ही करके देख लेते हैं। 200 को 8 से करना है, 8 2 जो 16 माइनस करा 4 है, ऊपर सारा 0, 8 5 जो 25 आ रहा है। ठीक है, और ये माइनस का साइन तो माइनस में 25 का, तो 125 - 25 प्लस में, अब 5 × 25 है तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 5 25 5 जो क्या होता है 125 होता है। 5 5 25 5 कैरी आउट टू 5 10 और 12। ठीक, अब 125 में से मैंने 25 को माइनस करा अगर, तो मेरा बचा होगा 100, और इसमें हमारा प्लस में 125 प्लस करा मेरा, तो मेरा आ गया 225। आई होप आपका 45th क्वेश्चन अब क्लियर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, और 46 में देखते हैं हमसे क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 46 अब अगले पेज पे करेंगे। 46 हम करने जा रहे हैं। 46 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 46 क्वेश्चन में क्या रखा है, गर्वित अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 बाय सेलिंग 1 पेन। अगर एक पेन को बेचता है तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 रुपये का। एंड इनकर्स अ लॉस 50 पैसा इन सेलिंग ऑफ 1 पेंसिल। अगर एक पेंसिल बेच रहा है तो उसको 50 पैसे का लॉस हो रहा है। ठीक है, मतलब कि कुछ इस प्रकार से एक पेन पे अगर वो बेच रहा है तो उसको प्लस का 2 रुपये मिल रहा है, वहीं एक पेंसिल पे उसको माइनस का 50 पैसा मिल रहा है, और यहाँ पूरे 2 रुपये मिल रहे थे। ठीक है भैया, ऐसा कहानी है। अब हमें क्या रखा है, एक दिन गर्वित अर्न प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज़। गर्वित को टोटल प्रॉफिट हुआ है 10 रुपये का। टोटल उसने कमाए कितने हैं, टोटल प्रॉफिट लिख लेता हूँ। टोटल प्रॉफिट हुआ है भैया हमारे 10 रुपये का। ठीक है, अब हमें क्या रखा है, इफ़ ही सोल्ड 15 पेन्स, 15 पेन उसने बेचे थे। कितने पेन बेचे हैं भैया, तो पेन वाले में मैं यहीं पे लिख देता हूँ, अभी 15 पेन उसने बेचे थे। देन हाउ मैनी पेंसिल डिड ही सेल। अब हमसे पूछा कि बताओ फिर कितने पेंसिल उसने बेचे रहे होंगे। 15 पेन बेचे थे, हर पेन पे हमें 2 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो 15 2 जा 15 × 2 करता हूँ मैं, तो 30 रुपीज़ हो जाते हैं। 30 रुपीज़ मिलनी चाहिए उसने, लेकिन प्रॉफिट तो 10 रुपये का ही हुआ है। मतलब अभी अगर मैं देखूँ 30 - 10 करूँ तो मेरा 20 रुपये अभी भी गायब है। 20 रुपये कहाँ गए भैया, 20 रुपये किसने क्या करे। ठीक है, 20 रुपये हैं और ये मेरा 50 पैसे है। पेंसिल लिखना रह गया, पेंसिल था भैया 50 पैसे वाले। अब कितनी पेंसिल बेची होगी जो उसको 20 रुपये का घाटा हुआ है। ठीक है, तो 20 रुपये जो है ना हमारे रुपये, 20 को भी मैं पैसे में लिख लेता हूँ, ज़्यादा आसानी रहेगा। 20 × 2 0 जितने पैसे रहे होंगे, और 50 पैसे का एक पेंसिल था, तो डिवाइड कर देते हैं। पेंसिल के प्राइस से 2000 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे, 58 जो डायरेक्ट कर दूँ, 58 जो कह रहा हूँ, 51 जो 50 52 जो 100 54 जो हमारा हो गया 200, और इसको उतारा तो 0 आया, यहाँ आ गया 0। तो कुछ हमारे 40, जी हाँ, तो हमारा 40 आया ना। तो उसने टोटल कितनी पेंसिल बेची होगी हमारी, 40 पेंसिल बेची थी उसने, जब जाके हमारे को पूरे के पूरे 20 रुपये का घाटा हुआ। पता नहीं कैसा बंदा पेंसिल बेच के घाटा कर रहा है, बेचना ही नहीं चाहिए था। 47th क्वेश्चन, ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस। मतलब पहले इनका एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स निकालना हमने भी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में करा था, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जो आएगा उसको हमें ऐड करना है इनके प्रोडक्ट में। तो चलिए इसको भी करना है, देख लेते हैं कैसे करना है। हाँ, तो क्वेश्चन में हमें कुछ इस प्रकार से दे रखा है। इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। देखिए 3 ऑफ 7 और ऊपर बार भी आ रहा। बोर्ड मास का दूसरा तो हमारा ऑफ भी आज काम में आ जाएगा, और बार आ गया तो सबसे पहले हमें ये करना है। अभी स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन हमने करके देखा था, तो सबसे पहले मैं एडिटिव इन्वर्स ही निकाल लेता हूँ ना।
47 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन उतारते हैं पहले। ब्रैकेट में दे रखा -12 + 16 -42 डिवाइडेड बाय 3/7 और इस पे है बार। सबसे पहले हमें ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। -12 प्लस का 16 माइनस का 42 डिवाइडेड बाय 7 3 21 हो गया। ये सबसे पहले हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब 21 से जब मैं 42 को डिवाइड करूँगा तो 21 2 42 हो जाएगा। -12 प्लस 16 माइनस में आ गया 2, 16 में से 2 गया तो बचा 14, ये माइनस का 12 है, सीधा माइनस के 12 को प्लस का 14 मिला तो हमारा आ गया 2। अब एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए बोल रखा है, ये दे रखा है ऐड द एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स के लिए जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा -1 से, तुम्हारा ये आ गया एडिटिव इन्वर्स -2। लिख देते हैं जिससे ही क्लियर रहेगा, एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। अब हमको इसको ऐड करने के लिए बोल रखा है क्वेश्चन में, ऐड करना है इसके एडिटिव इन्वर्स को, प्रोडक्ट ऑफ दिस -2 -3 एंड -4। तो -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -4 का प्रोडक्ट निकालेंगे। 3 2 6 4 24 आएगा। ओल्ड नंबर में तो -24। अब इसमें मैं ऐड क्या करना है, ऐड करना है ऊपर वाला -2। तो -24 प्लस -2 तो हमारा ये हो जाएगा -26। आई होप 47 क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगले पेज पे चलते हैं, 48 क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। 48 क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या दे रखा है। 48 क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है, ये हमारी एक नंबर लाइन बन रही है, ठीक है। बोला है a माइनस बी माइनस सी का एडिटिव इन्वर्स निकालना है। a हमारा कुछ यहाँ है, b हमारा कहाँ है, ये रहा, और c कहाँ है, c हमारा ये है, ठीक है। ये -4 है, -5 है, तो a क्या हो गया मेरा -6 हो गया। कोई डाउट, a मेरा हो गया -6। 0 को 2 के बीच में तो -2 के बीच में माइनस का 1 यहाँ होगा भाई, 1 के बाद 2 आएगा। तो a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू आई थी भाई हमारी -6, तो लिख दी भाई -6। b की निकालनी है और c की लिखते हैं पहले फटाफट। b की आई है 2 और c की आई है -1, b की आई है 2 c की आई है -1। अब एडिटिव इन्वर्स निकालना है किसका, a माइनस बी माइनस सी का। तो a माइनस बी माइनस सी का एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं। a की वैल्यू है भैया मेरी -6, माइनस में b है 2, फिर माइनस का c है मेरा -1। कुछ इस प्रकार से बन रहा है, -6 -2 माइनस प्लस का 1, -6 और -2 हो जाएगा मेरा -6 7 8 प्लस का 1, तो -7 बचा। एडिटिव इन्वर्स निकालना -1 से करेंगे तो ओनली 7 आ गया मेरा इसका एडिटिव इन्वर्स है ना, एडिटिव इन्वर्स। आई होप क्लियर होगा। 48 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिर चलते हैं अपने 49 की ओर, ठीक है। तो 49 क्वेश्चन देखते हैं। 49 क्वेश्चन में हमसे क्या क्या रखा है। 49 क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एन एलिवेटर स्टार्टेड फ्रॉम द 5th फ्लोर एंड वेंट अप 4 फ्लोर्स। 5th फ्लोर से स्टार्ट हुआ है और 4 फ्लोर ऊपर गया, एंड डाउन 6 फ्लोर, फिर 6 फ्लोर नीचे आया, एंड अप 9 फ्लोर्स, फिर 9 फ्लोर ऊपर गया, एंड डाउन 5 फ्लोर, और फिर 5 फ्लोर डाउन आया। और किस फ्लोर पे हमारा एलिवेटर होगा अभी, ठीक है। एक बार इसको बना के दिखा दूं पहले, फिर आपको इक्वेशन के तरीके से भी करके दिखा देंगे। क्या रखा हमारा जो वो था वो 5th फ्लोर पे था। मान लेता हूँ ये मेरा 5th फ्लोर है, ठीक है। फिर बोला इसने कि पहले ये 4 फ्लोर ऊपर गया, 6th 7th 8th 9th फ्लोर पे वो आ गया हमारा अब, ठीक है। एंड डाउन 6 फ्लोर, अब 6 फ्लोर नीचे गिर गया, तो 8 7 6 5 4 3 2 1, अब वो 1st फ्लोर पे आ गया, एंड अप 9 फ्लोर, फिर 9 फ्लोर ऊपर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये यहाँ पे आ गया, एंड डाउन बाय 5 फ्लोर। अब फिर हमसे कहते हैं कि 5 फ्लोर वो नीचे गिरा है, तो 1 2 3 4 5, 5th फ्लोर पे आ गया। ऑन विच फ्लोर द एलिवेटर स्टॉप, किस फ्लोर पे एलिवेटर रुका है, हमसे ये पूछा है इन्होंने। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन को। एक एलिवेटर हमारा 5th फ्लोर से स्टार्ट हुआ है, 5 पे था, ब्रैकेट, अब वेंट अप 4 फ्लोर, 4 फ्लोर ऊपर गया, एंड डाउन 6 फ्लोर, माइनस में 6 लगा दिया, एंड अप 9 फ्लोर, फिर प्लस में 9 आ गया, एंड डाउन 5 फ्लोर, और फिर इसने -5 कर लिया है। ऑन विच फ्लोर एलिवेटर स्टॉप, हमसे पूछा कि एलिवेटर हमारा रुका कहाँ पे है। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को लिख लेते हैं एक बारी। इससे बढ़िया इक्वेशन वाला तरीका है, इजी भी है और बेटर भी है। 5 + 4, यहाँ पे माइनस हुआ था हमारा 6, फिर ऊपर गया था 9,
फिर हमारा माइनस का हुआ था 5। जो ऊपर जा रहा है उसको प्लस मान लिया, जो नीचे आ रहा है उसको हमने माइनस मान लिया, ठीक है। 5 और 4 9 हो गया, माइनस का आ गया 6, प्लस में फिर 9 है, फिर माइनस का है 5। 9 में से 6 गया तो 3, प्लस का है 9, माइनस का है 5। 9 और 3 12 माइनस 5 तो आया हमारा 7। तो हमारा जो एलिवेटर स्टॉप हुआ होगा वो हमारा 7th फ्लोर पे रुका होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। देखते हैं अपने लास्ट और 50 क्वेश्चन, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन दिया गया, द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर इज -900 इफ 2 ऑफ देम आर दिस एंड दिस, फाइंड द थर्ड इंटीजर। ठीक, 50वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 3 इंटीजर हैं, 1 2 3, इन तीनों का जब प्रोडक्ट किया है तो हमारा रिजल्टेंट आया है माइनस का 900। एक हमारे को दे रखा है 25, दूसरा दे रखा है माइनस का 6। पूछा है तीसरा बताओ क्या होगा। तीसरा भी हमने क्वेश्चन मार्क लगा, तो पहले इन दोनों को कर लेते हैं। 6 5 जो 30 का 0, कैरी आ गया 3, 6 2 जो 12, 13 14 15, माइनस का साइन तो माइनस का 150 आ गया। अब यहाँ हमें पता नहीं क्या होगा और इधर माइनस का 900 है। अब यह मल्टीप्लाई का उधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो 900 माइनस का आया और डिवाइड में आ गया 150, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, एंड 15 6 या 90 होता है। तो जो हमारा मिसिंग है वो क्या होगा, हमारा 6 होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। इसी के साथ आपका ये सेकंड चैप्टर कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। चैनल के ऊपर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक करा दिया। आज ये तीसरी वीडियो है, जल्द से जल्द आपको मिल जाएंगी। पहली 2 वीडियो अपलोडेड है। अगर आपको चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हेल्पफुल जला से भी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो में हम कोशिश करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 हमारे दिल्ली के बच्चों के सिलेबस में दे रखा है। चैप्टर नंबर 3 करेंगे जल्द से जल्द आपके लिए हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 3। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक खुद ब खुद पहुंचती रहेगी।